नमस्कार। जय हिंद मित्रों। अभी रात्रि के लमसम 12 बजने वाले हैं। तेईस मई 2026। 12 बजने में 2 मिनट लेट है, इसलिए मैं बहुत लेट से आया। मैं ये कहूँगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जमीन जो नरपतगंज प्रखंड थाना नरपतगंज जिला अररिया राजगंज वार्ड नंबर 8 नगर पंचायत नरपतगंज में मेरे पूर्वज दादा श्री अनूपलाल मोची के नाम से जो जमीन है, उनका सुपुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण राम, जो वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण राम, उनके पुत्र हम हैं 4 भाई, जैसे बंसीलाल राम, राम किशुन राम, विनोद कुमार राम और अशोक राम। तो मैं अभी बाहर में ड्यूटी पर हूँ और जो भी है काम अभी आया हूँ घर से और वो कर रहा हूँ। तो मैंने वो जमाबंदी जो क्षतिग्रस्त कुछ ऐसे भ्रष्ट अफसरों की वजह से हो गया है, उस जमीन का सारा रिपोर्ट बनाकर सारा कुछ दे दिया है। जो सारा कुछ जो अंचल अमीन है और जो भी हैं सभी बना करके दे दिए हैं, जो हम सीओ साहब को दे चुके हैं नरपतगंज प्रखंड में। उनका कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। उनका जमाबंदी क्षतिग्रस्त कायम करने हेतु हमने सारा डॉक्यूमेंट्स और आवेदन दे दिया है और उनको बोला है, और कई बार ब्लॉक में भी गया है। तो वो जो कर्मचारी लोग हैं वो तो सारा रिपोर्ट बना करके दे दिए हैं, पर सीओ साहब के अंदर में जो काम करते हैं वो बहुत ही हम देख रहे हैं कि वो लापरवाह हैं और कई महीनों से हमें दौड़ा रहे हैं कि हाँ ठीक है, कल हम आपको कर देते हैं। वो इसकी वजह से हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो गृह कार्य है वो रुका हुआ है। तो मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारा इस कार्य को जो जमाबंदी वाली बात है वो क्षतिग्रस्त है, उनका जो है पुनर् कार्यक्रम करके जो मेरा रसीद कटवाने की कृपा किया जाए, जिसके लिए मैं सीओ साहब को सारा डॉक्यूमेंट्स और आवेदन दे चुका हूँ। इस प्रखंड में यानी कि इस गांव में सबसे पूर्वज हमारे ही
दादाजी एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण राम, जिनके पिताजी श्री अनूपलाल राम जी हैं। इससे पहले हमारे गांव में कोई पुराना जमीन किसी के पास नहीं है, और हमारे पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो 1947 के ही के टाइम से ही वो अपना ड्यूटी जो है वो कर रहे थे। उनका शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने वहाँ से चले आए थे, और वो जो भी हो रिजाइन करके उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा था 5-6 महीना, इसलिए वो उसका ड्यूटी उसने रिजाइन दिया था। और उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के पद पर थे और उसने बहुत सारा काम किया था, और सभी समाज सेवा की हम लोग भी जो है इस गांव में, इस प्रखंड नरपतगंज के राजगंज वार्ड नंबर 8 के सबसे प्रथम नागरिक हैं। और इस यहाँ पर सभी जाति के लोग हैं, लेकिन कम है, मुस्लिम सर्वाधिक है। और इस गांव में सिर्फ हम 4 भाई हैं, और हिंदू के मत में बाकी सभी मुस्लिम लोग हैं जो नए नए आकर के बसे हुए हैं। उनका सब ठीक है, लेकिन हमारा जो है थोड़ा सा ये त्रुटि है, जिसके लिए जो हम सीओ साहब के पास गए थे, सारा डॉक्यूमेंट्स दिया, जो अभी तक हमारा कोई कार्रवाई आगे नहीं करके दिया है। नहीं हमारा प्रधानमंत्री आवास का आवंटन हो चुका है, जिससे कि हमारा घर बन सके, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए मैंने कई बार आवेदन किया है। मैं सोचता हूँ कि ये फेसबुक में मैं डाल रहा हूँ, तो ये देख करके अगर कोई पदाधिकारी या हमारे प्रधानमंत्री के पास अगर ऐसा हो, तो उनके लिए यह हमारे मैसेज को पहुंचाने की कृपा किया जाए। यथार्थ मैं पत्र भी प्रधानमंत्री को लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वज भी जो किसी तरह का था, वो वातावरण के लिए हर एक मिनिस्ट्री लाइन के जो भी ऑफिस कार्यालय और प्रधानमंत्री से लेकर हर एक कार्यालय का उनके पास सब कुछ था। वैसे मैं लिखने के लिए लिख सकता हूँ कि टू प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, 11 लाख 1 सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। मैं तो पत्र लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि प्रधानमंत्री को अवश्य अगर यह सूचित मिले तो हमारी मदद करें, क्योंकि हम सरकार जो हमारी है भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाचा मोदी जी, तो वो एक बार इस जांच की कार्रवाई करे और जांच करके हमारा यह कार्यक्रम पूरा करके हमारा जो घर का अभी तक जो राशि नहीं मिला है उसके लिए कुछ हमारा जो निवेदन है उसको स्वीकार करने की कृपा किया जाए, ताकि हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन ये पदाधिकारी लोग जो हमारे नरपतगंज प्रखंड से हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, और वो सभी लोग हम देख रहे हैं इस तरह की वह कुछ धन लक्ष्मी के लिए विचलित हो रहे हैं कि हमें कुछ रिश्वत मिले या कुछ भी मिले तो ही मैं इनका कार्यक्रम
करूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आगे तक क्या कार्रवाई होती है और कहाँ तक क्या होता है। अर्थात मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि हमारा घर बनवाने का कार्य एवं ये जो जमीन का जमाबंदी क्षतिग्रस्त किसी साजिश की वजह से कर दिया गया है, उसको ठीक करने की कृपा किया जाए, उनको जो अविलंब जांच किया जाए। नमस्ते, जय हिंद। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि हमें तो कुछ मिला है और कुछ अवसर जो मिला है तो इन्हीं से मिला है। आशा मिला है, बहुत कुछ मिला है और जीवन में हम रहे ना रहे, कुछ मिले या ना मिले, मैं उसके लिए भूखा नहीं हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करके कमा खा सकता हूँ। अर्थात हमारा यही उम्मीद है कि हमारी जो हमारे राजा हैं, हम प्रजा उनके लिए संतान के बराबर हैं और हम उनसे जो एक पुत्र पिता से उम्मीद करता है, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हम यही प्रार्थना करेंगे कि उचित जांच किया जाए कि आखिर ये पदाधिकारी लोग आखिर इस तरह से पेपर रख करके हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। जो नरपतगंज अररिया जिला के सीओ साहब हैं या ये प्रखंड कार्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं, इनके पास हमारा कागजात जाने के बाद भी ये हमें बहुत क्यों परेशान और क्यों इतना झेलना पड़ रहा है। इसका परिणाम शायद उनको ऊपर तक ले जा सकता है। जय हिंद।